मेरे कबीले में 120 खैमे हैं उस्मान साहब। यहाँ तक कि अगर मैं हर एक के हाथ में तलवार पकड़ा दूं, फिर भी हमें सिर्फ 200 सिपाही मिलेंगे। मेरे घोड़ों की जैन नहीं है और मेरे तीरों के सिरे भी नहीं है। अगर 200 सिपाही ही मिल जाते हैं तो वो ही काफी होंगे। अगर तो गेहातू आपकी तरफ आ गया तो वैसे भी वो कबीले को तहस नहस कर देगा। हम आप लोगों को तलवारें मुहैया करेंगे, काठियां भी देंगे। दाऊद उस्ताद, खुश आमदीद। दाऊद उस्ताद और इनके साथ इनके लोहार दिन रात अनथक मेहनत करते रहते हैं। हमारी नजर हर चीज पर होती है और यही वजह है कि हम तैयार रहते हैं हर कदम पर। कोई फिक्र करने की बात नहीं, हर वो चीज है जो हमें चाहिए होगी। अब बस मेरे सरदारान जसारत के साथ उठ खड़े होना होगा। आपको अपने बच्चों की और खानदानों की हौसला अफजाई करनी होगी। खूंखार होना पड़ेगा जालिम भेड़ियों की तरह। इन सरजमीनों में हमारे घर होंगे इंशाअल्लाह। हम इन सरजमीनों को इस्लाम की हाकमियत में लेकर आएंगे। अगर डट कर काफिरों का मुकाबला करते रहेंगे और जंग के मैदान में पीछे नहीं हटेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमें फतह हासिल होगी। मेरे कबीले में 500 घोड़सवार हैं। इनमें खवातीन और मर्द दोनों शामिल हैं। मेरे 300 घुड़सवार और 200 सिपाही आपके साथ होंगे उस्मान साहब। हम तादाद में कम हैं, लेकिन हम मौत से हरगिज नहीं डरते। अब से हम आपका साथ देंगे उस्मान साहब। है शुक्रिया। हाँ शुक्रिया। वो सरजमीनें जो हमारी मलकियत है, दोस्तों के लिए घर होंगी और दुश्मनों के लिए उनका कब्रिस्तान होंगी। ये जंग हम सब के लिए मुबारक हो। आमीन आमीन। अब मुझे तैयारी करनी होगी जंग। रुक जाए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप सब सरदारान मेरे बाइज्जत मेहमान हैं। आज हमारे लिए खुशी का दिन है, इसलिए हम लोग यहां जी भरकर दावतें उड़ाएंगे। लुत्फअंदोज हो, खुलकर खाना खाइए। मगर अब वो गद्दार सजा की इंतहा देखेगा। अब मैं जंग के लिए निकलूंगा और सर उतारूंगा हर उस शख्स का जो गद्दार का साथ देगा। आप पर अल्लाह का फजल हो उस्मान साहब। आपकी तलवार तेज रहे, आप दुश्मन पर गालिब हो और आपका रास्ता साफ हो। जंग मुबारक हो उस्मान साहब। ए शुक्रिया, ए शुक्रिया। मेरे रब के हुक्म से आज जुल्म का खात्मा होगा। मजलूमों की खातिर आज
हम लोग जालिमों के सरतन से जुदा कर देंगे। अल्लाह आपके सफर में आपकी मदद करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपकी तलवार हमेशा हक पर हो। मेरी तरफ से जंग मुबारक हो बहादुरों। शुक्रिया वालिदा। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। आयशा, आयगुल, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो मेरी बच्ची? तुम बहुत तकलीफों से गुजरी हो। अब तुम्हारे खुश रहने का वक्त है। मुझसे किए अपने वादे को मत भूलना, उदास ना होना। अगर तुम यहाँ उदास रही तो जरकुताए वहाँ पूरे दिल से नहीं लड़ पाएगा। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। तुम फिक्र न करो बेटी, वो सही सलामत वापस आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो अब। खुश आमदीद कोशिश। मालिक तो इस किले का हमेशा से मैं ही रहा हूं, तो खुशामदीद कहना आपका नहीं मेरा बनता है। मैंने ये कला तुम्हारे पुराने दोस्त निकोला से लिया है, तुमसे नहीं। इसके लिए खून बहाया है हमने। सही बोला, भूल गया था ये मैं। असल में निकोला और आप एक जैसे हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने करीब तरीन लोगों को धोखा देने की फितरत रखने वाले। मैंने अपने लोगों को धोखा नहीं दिया है कोशिश। हम भाइयों के दरमियान जो कुछ हुआ, ये हमारा आपसी मामला है। अपनी हद में रहो।
आपका यहाँ जितना वक्त था वो पूरा हो चुका। गुंदुस भाई, मौजूदा हालात मुझे यहाँ तुम्हें कुचलने की इजाजत नहीं देते। शुक्र मनाओ तुम कि मेरे भाई के मुआविन रहे हो। जा सकते हैं अब आप। ये मुलाकात यहां खत्म नहीं हुई कोशिश। सिपाहियों चलो यहां से। होशियार हो जाओ। उस्मान ने अपने लिए मौत का घाट अच्छा चुना है। ये खुला मकाम है, हथियार छुप नहीं सकते। लेकिन वक्त कब रुख बदल ले, मगर वक्त हमेशा कामयाब के साथ होता है। बहुत खूब कहा तू, बहुत खूब। आप ठीक कहते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी देर कर दी और मैं यहां आपसे पहले पहुंच गया। और लश्कर इस खानदान के रोगातुस लश्करिस हाँ भाई, क्या तो लगता है कोई लाश देख ली है। सही कह रहा है, उसने लाश ही तो देखी है, जिंदा लाश। उसने देखने में कोई गलती नहीं की। एक दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करो। तुम लोग बहुत जबान दराज हो, लेकिन तुम्हारी सोच दराज नहीं है। तो तुम सब उस्मान के इत्तेहादी हो, उसके दोस्त हो और उसके वफादार हो। लेकिन तुम्हारा अंजाम मुश्किल होगा। और फिर मौत के बाद तुम्हारा हिसाब और भी मुश्किल हो जाएगा। जहन्नम तुम्हारे इंतजार में है क्या तो? क्या तुम तुर्कों के मुस्तकबिल का इस तरह दिफा कर रहे हो उस्मान? शर्म की बात है। जिसने तकफुरों के साथ इत्तेहाद किया वो क्या रियासत बनाएगा? तुम सब ने मिलकर बस दिलों की तरह मुझे घेरा है। रोगातुस, उठ जाओ। ये खेल मैंने रचाया है तुम्हारे लिए। इस बार तो खुद को आसानी से नहीं बचा पाओगे। तुम पैदल सिपाही घोड़सवारों से लड़ोगे। जीत हमेशा घोड़सवारों की होती है उस्मान। ये कोई नई चीज नहीं है, जान लो। ये सब हमने भी देखा है और तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन हमें बड़ी फजीलत है तुम पर। हमें दीन इस्लाम का शर्फ हासिल है।
ऐसी बात है तो बाइज्जत मौत मरोगे। मंगोल एक अजीम कौम है और पूरी दुनिया में अजीम है। कोई जमीन ऐसी नहीं जहां चंगेज के कदम न गए। मंगोल नाकाबिले तस्वीर। ये उसी वक्त तक था जब तक तुम निजाम आलम से न टकराते। तुम और तुम्हारी इताअत करने वाले जल्द ही मौत का मजा जरूर चखेंगे। इस जहान पर गलबा सिर्फ और सिर्फ तुर्कों का है। पहले अपनों के दिलों को फतह कर लो उस्मान, फिर सारी दुनिया और सारी जमीन को फतह कर ले। मुझे अपने आप पर नहीं, उस पे भरोसा है जो मेरे पास है। समरकंद, कोनिया और ओताकिन, जिसे तुम अपना वतन कहते हो, वो चंगेज का वतन है। खुदा शाहिद है कि लोग यहाँ इस दुनिया में अगर आए हैं तो उन्हें मरना भी है। इस कदर इतराव नहीं, शिकस्त से तुम दो चार हो गए। तुम पहले की तरह ताकतवर हरगिज नहीं हो। मैं आसानी से नहीं मरूंगा उस्मान। मंगोल नाकाबिले शिकस्त होते हैं। लगता है जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। उस्मान, आखिर दिखा दी ना अपनी बुज़दिली। जिनसे तुम लड़ नहीं सकते उनको जहर दे दिया। लेकिन अगर तुमने मुझे मार दिया तो 20,000 सिपाही तुम सबको हलाक कर देंगे। तुम सबको मरना होगा। जो कोई भी मेरे भाई की नाफरमानी करेगा वो ऐसे ही तड़प के मरेगा। मैं जो चाहता था वो हो गया। चलो सिपाहियों, आगे बढ़ो। Demek nökerleri sen zehirledin ha? Tekfurlarla iş tuttuğunu bilseydim seni de bunlar gibi zehirlerdim Osman. सिपाहियों, सब तैयार हो जाओ। हमला!
भाइयों, गेहातू का पीछा करो फौरन। चलो। उस्मान गेहातू के पीछे गया है, हमें उन्हें मारना होगा। गेहातू, कहाँ जा रहे हो गेहातू? हमला! गेहातू की मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। तुम कौन होते हो चरवाहे उसे मारने वाले? वक्त आ गया है, तुम मरोगे गेहातू। ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। मेरे हुजूर, मेरे हुजूर, थोड़ा सब्र करें। गेहातू, इसके बाद तुम्हारी बारी है। कौन हो तुम? हाँ, बताओ किसके लिए काम करते हो? हम तुर्कों के मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं उस्मान। वजीर के लोग हो? हाँ, तुम वही हो ना जो बागी सरदारों को मारने की कोशिश करते रहे हो।
तुर्कों को लड़वा कर आपस में किसके मुस्तकबिल की बात करते हो? जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मैं सबको मार दूंगा जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा। तो क्या है तुम्हारा मकसद? अभी के लिए तो मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ उस्मान। आ जाओ। मार दो उसे। रुगतोस, रुगतोस, बोरान, तुम्हारी बीवी के हवाले से मैं माजरत खा हूं। उस्मान साहब, अब मैं वाकई मर रहा हूं, लेकिन मुझे इत्मीनान है कि मैं हक पर हूं उस्मान साहब। क्या तू? क्या तू कहा? हम उसे मारने आए थे, वो कहाँ चला गया? वो भाग गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मरना होगा उसे। चलो सिपाहियों से ढूंढते हैं। चलो आ जाओ जल्दी। तुर्को, तू यहाँ से भाग ना पाए। तुर्गुत भाई, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। आज पुराना हिसाब चुकता करना है हमें।